हेलो दोस्तों, सीएसआईआर विभाग की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आई हुई है और इस विभाग में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो वर्ष 2022 में और इस बार वर्ष 2023 में, यानी कि टाइम टू टाइम ये वैकेंसी को अपडेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 2022 में वैकेंसी आई थी इस विभाग में, उस वैकेंसी में कुछ कमियां थी, जैसे कि पेमेंट मोड को लेकर के। तो बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनको प्रॉब्लम हुआ था इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई करने में। लेकिन इस विभाग ने इस बार की जो वैकेंसी निकाला हुआ है इसमें उस कमी को पूरा किया हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है ना। तो देखते हैं हम इस विभाग में जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का टोटल स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा अदर वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हट के है, दूसरे प्रकार से इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो सारा प्रोसेस समझते हैं, इस वैकेंसी का स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। तो देखिएगा, ये सीएसआईआर विभाग की वैकेंसी है, सेंट्रल साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। और इस एडवर्टाइजमेंट का डेट है 12 मई 2023 को ये आया था और उसी दिन से फॉर्म अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है और 12 जून 2023 तक, यानी कि टोटल 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई होना है। एडवर्टाइज नंबर देखा जाए तो 45/2022 ये एडवर्टाइज नंबर है। और इसमें देखिए मेन चीजों पर हम बात करते हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला देखिएगा, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सेकेंड के लिए टोटल जो पोस्ट आई हुई है वो 44 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है और एससी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक है बैकलॉग वैकेंसी। इसमें देखिए जो आपको पे मैट्रिक्स मिलेगा ना, बड़ा ही शानदार पे मैट्रिक्स इसमें रखा गया है, क्योंकि एक आईटीआई का विद्यार्थी है जो ना, वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता है मेहनत करना और उसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसको सैलरी भी मिलना चाहिए। तो सैलरी बहुत ही अच्छा है। देखिए आपको लेवल सेकेंड के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 19,900 रुपए, यानी कि 100 रुपए कम 20,000 रुपए आपको बेसिक मिलेगा और 63,200 रुपए तक बेसिक आपका जाएगा। और टोटल अलाउंसेस मिला करके ना पर मंथ अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 37,092 रुपए, अगर आप चंडीगढ़ में पोस्टिंग आपकी मिलती है तो। और अगर चेन्नई में पोस्टिंग मिलती है तो 29,531 रुपए, 39,531 रुपए, यानी कि 400-500 रुपए कम 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग में, जो कि अपने आप में बड़ा ही शानदार पे मैट्रिक्स है ना। और अपर एज लिमिट की बात करें तो ये 28 है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है और आपको कैटेगरी के अनुसार एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि हर वैकेंसी में मिलता आता है ना। अब इसके बाद में देखते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन देखिएगा किस पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि एसएससी 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट। जो आप 10वीं क्लास आपने कंप्लीट किया है ना, उसमें साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए और साथ में 10th में आपका 55% होना चाहिए और इसी के साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं, चाहे आप एससीवीटी से, ये कोई मैटर नहीं करता। और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, यानी कि जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। एनटीसी होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 10वीं का सर्टिफिकेट, एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड हो और 55% उसमें आपके मिले हो। और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा। और एक साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी चाहिए। जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, उसी फील्ड से रिलेवेंट आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं है तो भी आप करेंगे फॉर्म को अप्लाई। लेकिन अगर ये 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो फिर आपको सिलेक्शन के टाइम पर इसका प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल देखिएगा इनका कहना है कि जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस दरमियान आपसे रिपेयरिंग का काम कराया जा सकता है, मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, वायरिंग वगैरह का, मशीन्स का और इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सारे आपसे काम कराए जा सकते हैं। ये इनका जॉब प्रोफाइल है। और यहीं पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना, सारे ट्रेड के लिए सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलग रहेगा, बाकी सर्टिफिकेट सेम रहेगा। अगर फिटर से भरेंगे तो फिटर का फिटर ट्रेड रहेगा, बाकी सारा सर्टिफिकेट सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट है,
और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर भी देखिए एक पोस्ट पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ 3 पोस्ट पर है, और टर्नर के लिए टोटल 4 पोस्ट है, फिटर के लिए 4 पोस्ट है, और मशीनिस्ट के लिए टोटल 5 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए है 4 पोस्ट, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है 1 पोस्ट, वेल्डिंग के लिए सिंगल पोस्ट है, और टूल एंड कटर ग्राइंडिंग के लिए सिंगल पोस्ट, सीट मेटल के लिए सिंगल पोस्ट है, कारपेंटर के लिए सिंगल पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर के लिए सिंगल पोस्ट है, और कंप्यूटर के लिए 3 पोस्ट है टोटल, और मैकेनिक ग्राइंडर एंड ऑप्टिकल पॉलिशिंग के लिए टोटल 2 पोस्ट है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए ना, देखिए प्लम्बर का भी 2 पोस्ट है और पेंटिंग का भी 1 पोस्ट है। यानी कि ITI में जितने मैक्सिमम ट्रेड होते हैं ना, उसमें से जिस फील्ड का एम्प्लॉय उनको चाहिए उस फील्ड का उस ट्रेड के लिए ये वैकेंसी को ओपन किए हुए हैं, और इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। और जॉब देखिए, जॉब प्रोफाइल सबका अलग अलग होता ही है और अलग अलग है भी, है ना। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना CSIR का, बिल्कुल अदर वैकेंसी से अलग है। और क्या है देखिएगा, यहाँ पर लिखा है दी कैंडिडेट्स एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। इनका कहना है कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे विद्यार्थी, सबसे पहले उस फॉर्म अप्लाई करने के दरमियान जो हम उनसे रिक्वायर्ड किए हैं डॉक्यूमेंट्स का, उस डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ना ये एक कमेटी बिठाएंगे, उस कमेटी के द्वारा डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो जो कमेटी है, वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एक्सपीरियंस को लेकर के हो, चाहे 10वीं का सर्टिफिकेट हो, चाहे ITI सर्टिफिकेट को लेकर के हो, उस सर्टिफिकेट के बेस पर ये आपको इनवाइट करेंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। अब ये इनवाइट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू, किसी के माध्यम से ही आपको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर नहीं किया गया है कि ये किस रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, है ना। ये यहाँ पर कुछ भी मेंशन ऐसा नहीं है कि कितने रेशियो में बुलाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको कम से कम ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे ट्रेड टेस्ट में, इसके बाद आप इनवाइट किए जाएंगे कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट के लिए। अब ये रिटन टेस्ट या तो OMR सीट पर हो सकती है या फिर CBT रूप से हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। और ये जो रिटन टेस्ट होगा ना, ये 3 फेज पर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, 3 स्टेज में पेपर आपका होने वाला है। और जो पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पेपर सेकेंड और थर्ड, यहीं से आपका क्या बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है ना। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कहां से बनेगा, दी फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन दिस बेसिस ऑफ जो भी आपका ये पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड है, इसी के बेस पर क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है ना। तो फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड और थर्ड से बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, 2 मोड पर एग्जाम होगा। कहने का मतलब कि OMR सीट पर भी हो सकता है और कंप्यूटर पे भी हो सकता है ना, ये दोनों पर ले सकते हैं। और आपको इस पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, चाहे OMR सीट पर ले चाहे कंप्यूटर पर ले, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मीडियम क्वेश्चंस का कैसा रहेगा, तो बोथ मीडियम रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपका एग्जाम स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, 10वीं और ITI स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब इसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड का देखते हैं क्या रोल है यहाँ पर, कि पेपर फर्स्ट में आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा 60 मिनट का, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, वो है आपके जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यहाँ पर सिचुएशन जजमेंट, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एवरी क्वेश्चंस है ना, एवरी क्वेश्चंस को एवरी करेक्ट आंसर करने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 100 नंबर का आपका क्वेश्चंस रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें निगेटिव मार्क देखा जाए तो नो निगेटिव मार्क, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें से जो भी आप नंबर पाते हैं ना, नंबर पाते हैं जो भी, तो आपका ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, इंक्लूड यहां से होने वाला है ना। देखिएगा, टाइम अलॉट होगा कितना, 30 मिनट का। और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे। एवरी क्वेश्चन
करेक्ट करने पर 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्क इंक्लूड है। और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें वही एक क्वेश्चन को सही करने पर 3 नंबर दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्क इंक्लूड है, शामिल है ना। इसमें जो आप नंबर मिलेगा ना आपको, वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होगा, शामिल होगा। और इसी के साथ में जो आपका पेपर थर्ड है, इसमें टाइम अलॉट किया जाएगा 1 घंटे का। और इसमें से देखिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब है कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आएगा 50 क्वेश्चंस, जो 150 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्क इंक्लूड है। रॉन्ग आंसर करने पर इसमें क्या होगा, आपको सही नंबर से, सही क्वेश्चन से आपके नंबर क्या होंगे, वो डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। और ये कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो जितने अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो डियरनेस अलाउंसेस हो, चाहे रेंट अलाउंसेस हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्टिंग अलाउंसेस हो, ये सब ये विभाग आपको देने वाला है ना। और ये कुछ बेसिक्स पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप सिटीजन कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के होना चाहिए, तो ही फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपको रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है एज में। तो एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो ST SC कोटा के हैं आप तो 5 वर्ष का, यानी कि 28 वर्ष मैक्सिमम, 5 वर्ष ये ऐड कर दीजिए, टोटल 33 साल के आप हैं तो ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। और OBC के लिए देखिएगा 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का, और PWD OBC के लिए 13 साल का, PWD SC ST के लिए 15 साल का। तो ये एज में रिलैक्सेशन है। और एज में रिलैक्सेशन मिलने के वजह से ही जो विद्यार्थी हैं वो कुछ परसेंट एक्स्ट्रा विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। नहीं तो जिनका एज बताइए 28 से अधिक हो गया है, अगर वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता उनको तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। ये रहा। और इसके बाद में देखिएगा मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ आप तक पहुंच ही चुका है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि आपका अप्लाई कैसे करना है ना, अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए हाउ टू अप्लाई वाले प्रोसीजर को समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, यानी कि किस मोड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन मिलता है ना, उस एप्लीकेशन को आप संभाल के रखिएगा। उस एप्लीकेशन को ऑफलाइन के थ्रू, यानी कि अदर बाई पोस्ट, बाई हैंड या फिर प्रिंट आउट्स, इस प्रकार से ना किसी भी, यानी कि किसी पोस्ट के माध्यम से या फिर हैंड टू बाई हैंड के माध्यम से आप इस CSR विभाग को अपना एप्लीकेशन नहीं भेज सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, है ना, जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उस प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ये मांगा जा सकता है, इसलिए आप अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने करियर, अपने जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए आप संभाल के रखिएगा। और दूसरी बात कि एक बार फॉर्म अप्लाई हो जाता है ना तो फिर बाद में इसका रीप्रिंट भी नहीं निकलता है, इसलिए उसको बिल्कुल आपको संभाल के रखना ही रखना है ना। और फिर दोबारा उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से है, 12/5/2023 से लेकर के 12/6/2023 तक फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, है ना। और फॉर्म को लास्ट डेट सबमिट करने का टाइम डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जहाँ, हाँ, टोटल हो चुका जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी था बताना, आपको ज़रूरी था जानना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हो, चाहे एज रिलैक्सेशन को लेकर के हो, चाहे सिलेबस को लेकर के हो, चाहे पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्किल टेस्ट को लेकर के हो, फॉर्म अप्लाई करने के डेट को लेकर के हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जाते जाते आप एक थम्स अप करते जाइएगा और इस वीडियो को एक शेयर करते जाइएगा ताकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी CSR विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है इस वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।